इस बरेली शाही और शीशगढ़ में महिलाओं की हत्या करने वाले सीरियल किलर को बरेली पुलिस कल शाम को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी बरेली ने बताया, आरोपी कुलदीप गंगवार नवाबगंज थाने के गांव बाकरगंज समूह का रहनेवासी है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसने 6 कत्ल कबूल किए हैं। 10 साल पहले कुलदीप की शादी भानपुर गाँव निवासी लौंगश्री से हुई थी। वह मानसिक तौर पर ठीक नहीं था। उसकी हरकतों से परेशान बीवी लौंगश्री ने दूसरी शादी कर ली। तभी से वह महिलाओं से नफरत करने लगा। पुलिस के मुताबिक कुलदीप ने कबूला की महिलाओं से नफरत की वजह में से महिलाओं को मौत के घाट उतार देता था। पुलिस की कई टीमों ने घटना स्थलों पर ले जाकर घटना का रिक्रिएशन किया है। दोपहर में घटना का खुलासा कर दिया गया। आपको बता दें कि मीरगंज सीओ सर्किल के शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र के सभी 11 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से उनकी साड़ी या दुपट्टे से गला घोंटकर की गई थी। ये मामले पुलिस के लिए सरदर्द बने हुआ था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी कुलदीप ने 6 महिलाओं की हत्या की बात कबूल की है। अन्य वारदात में भी उसकी शामिल होने की शंका है। बरेली पुलिस की 22 टीमों को साइको किलर की तलाश में लगाया गया था। जिन इलाकों में वारदात हुई थी वहाँ 600 नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के आधार पर एसएसपी ने 3 संदिग्धों के स्केच बनवाए। इनमें से एक स्केच आरोपी के हुलिये से हूबहू मिलता है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह शाही थाना क्षेत्र के भुजिया माइनर से आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। ये जो लाल दिखाई गई है, लाल कलर से 1 2 3 4 5 6 ये 6 घटनास्थल है जो अनावरण नहीं हुए तो 6 के घटनास्थल है। ये जो शाही कस्बा है, बीच में लिखा हुआ है शाही कस्बा, यहाँ से शाही से ये रोड गई है शीशगढ़ वाला, ये शाही और शेरगढ़ रोड गई है। ये शाही से शीशगढ़ की एक रोड गई है और एक नीचे से शाही बरेली रोड इसको बोलता है और नीचे रोड जो ऑरेंज कलर से दिखाई गई है ये रोड गई है। हमारी 6 की 6 घटनाएं इन्हीं 2 रोडों के बीच में और इस रोड पे जो शाही कस्बे से बहुत ही लगती हुई थी। ये 17/6/23 की घटना है, ये 22/11/23 की घटना है, वो 8/7/24 जो सबसे लेटेस्ट घटना थी। ये ग्राम अंगदपुर की घटना है, आनंदपुर की 1/7/23 की, और एक घटना ऊपर, ये 2 घटनाएं ऊपर 31/10/23 और 26/11/23। तो इस एरिया में फोकस किया गया। तो हम लोगों ने ये जो आप ब्लैक स्पॉट देखेंगे इसमें 1 2 और 1 3, तो जो हमारे पास जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है इन तीनों जगह पर उसकी रिश्तेदारियां हैं। तो आप देखेंगे कि जो ट्रायंगल बन रहा है बहुत छोटे एरिया में है, शाही कस्बे के ही इसी रोड के आसपास तीनों जगह है। आनंदपुर में इसकी बहन रहती है, सब्जीपुर खाता एक जगह है, वहां पे इसकी बहन रहती है, और मोरा में एक इनके रिश्तेदार रहते हैं। ये इन तीनों जगह पे ज्यादा अपना ठिकाना चलता था, यही रहता था। और इस बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको अपना पुलिस का नंबर, थानेदार का नंबर दिया जा रहा है। इसमें बाकी थानों से भी पोस्ट लगाई गई थी, पुलिस लाइन से भी काफी पोस्ट लगाई गई थी। ये एसपी साहब आपको दिख रहे होंगे पिछले में, और ये सीओ एसपी नॉन साहब लोग इन्होंने लगातार सामने पिछले 5-6 महीनों से ब्लाइंड है, जिसको मोबाइल नहीं है वो तो ब्लाइंड ही है। ये 3 स्केच हम लोगों ने जारी किए थे। ये लोगों से बातचीत करके जो अभी आएगा ना। अच्छा, ये जैसे हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो है 6 सेकंड की, ये हिडन कैमरा से ली गई है। ये दिख रहा है महिलाओं से बातचीत करते हुए। तो जब इसको हम लोग ट्रेस करके फॉलो कर रहे थे, तो हमारी टीमें थी संदिग्धों को ढूंढ रही थी, तो ये बहुत सहजता से महिलाओं के साथ, और उसी प्रोफाइल की लगभग 45 से 65 साल की एज की महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत सहजता से बातचीत करता था। तो उसी की एक वीडियो है जिससे हम लोग पर्यवेक्षण में सीओ बरेली का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, साइबर सेल, जो पूर्व थाना प्रभारी शाही के थे, सत्येंद्र सिंह बढ़ाना, सतीश कुमार, अवधेश पांडे पूर्व अपराध निरीक्षक थाना पश्चिमी, और जो इंस्पेक्टर देवरंगिया है, इनके द्वारा काफी काम किया गया। और जो वर्तमान एसएचओ शाही है,
इनके द्वारा बहुत ही अत्यंत मेहनत करते हुए, और ये जो हमारे आरक्षी भी है इन्हीं के टीम के मेंबर हैं, और ये देखा गया कि उस थाने में एक टीम भावना थी इस घटना को वर्कआउट करने के लिए। तो इन लोगों ने जो इनका ड्यूटी का टाइम था उसमें अपनी ड्यूटी भी करते थे, और उसके अलावा 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लोकल पैट बनाते हुए उस एरिया में, और जो घटना का अनावरण किया उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। इसके लिए इनको मैं अपने स्तर से 25,000 रुपए की धनराशि से पुरस्कृत कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मुख्यालय को भी एक अनुरोध पत्र भेजा जा रहा है इनको डिस्क से, जो डीजी सर की सिल्वर डिस्क होती है उससे सम्मानित करने के लिए, और पुरस्कार लोगों के लिए घोषित करने के लिए। कितनी मारी बता? हाँ बता, गाँव के नाम बता। कहाँ मारी है? जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 IPC के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी, और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। कुलदीप पुत्र बाबूराम गांव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ये रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटना स्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियाँ हुई थी, और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। इसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा, और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई, और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं। उन 3 गांव में इसके 2 गांव में इसकी बहनें हैं और 1 गांव में इसके रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था, और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था, और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही है, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनसे उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसके कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था, और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है, और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। क्या सर ये मानना कि इसे साइको किलर कहा जा सकता है? सीरियल किलर है इसके द्वारा, क्योंकि सारी घटनाएं लगातार की गई हैं, तो वही सीरियल किलर को शॉट। और जो हम लोगों ने अलग अलग टीमें 22 टीमें लगाई थी, उसके साथ साथ इसको एक ऑपरेशन तलाश का नाम दिया था। एक वॉर रूम तैयार किया गया, उसमें पूरा डेटा फीड किया गया, बहुत सारे चार्ट्स तैयार किए गए, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्टों का डिटेल में अध्ययन किया गया। एसपी साउथ, एसपी नॉर्थ साहब के
द्वारा फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बहुत सलाहें ली गई, उनके द्वारा जो इनपुट दिए गए, कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट दिए गए। और सीसीटीवी कैमरा लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये सारे प्रयास इस दौरान किए गए हैं, उसका कल्मिनेशन है। मैं चर्ची सरफराज जो थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी शेखर वर्मा ये भी थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी उत्तम थाना शाही और आरक्षी अमित थाना शाही। हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूलरी है, जो हमारे आरक्षी है, ये हमारी पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी है। इन 4 पुलिसकर्मियों आरक्षियों द्वारा बहुत ही अत्यंत मेहनत करते हुए जो भी इनके पास इनपुट्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए, लोकल इनके पास जो मुखबिरी थी उसका इस्तेमाल करते हुए इस पूरी घटना के अनावरण में ऐतिहासिक रोल इनके द्वारा प्ले किया गया। इसके लिए मेरा जो 25,000 रुपये का पुरस्कार मैं इनके लिए मैंने अनाउंस किया है, और मैं मुख्यालय के लिए भी इसमें इनके लिए रिक्वेस्ट लेकर भेजूँगा। अच्छा कलता साहब, एक चीज़ पूछना है, जो महिलाओं की जो हत्या हुई है उसमें कॉमन क्या था ऐसा? सब जैसे उम्र भी क्या नंबर एक तो ये कॉमन था कि इनके घटनास्थल एक ही जैसे थे। अच्छा, किसी घर में या किसी बिल्डिंग में घटनाएं नहीं हुई है, खेत में घटनाएं हुई है या खेत के नज़दीक सुनसान एरिया में घटनाएं हुई है। नंबर 2, सभी 45 से 65 के एज ग्रुप की महिलाएं थी। नंबर 3, जिस तरीके से मारा गया है वो कॉमन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें कॉमन आई, जिससे हम लोगों को आइडिया लगा कि ये इनमें एक तारतम्य है घटनाओं में, और हम इस संभावना पे काम कर सकते हैं कि घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा कार्य की।